बाजवा उत्तराखंड संयुक्त किसान मोर्चा नायक ఏఐకేసీసీ జాతీయ గ్రూప్ సభ్యులు ఇస్సా కిరణ్ గారు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఒక 2-3 నిమిషాలలో ఆశీష్ మిట్టల్ వెంకటరామయ్య గారు వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అవుతారు. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఇంటర్నెట్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నారు. शुरू करें? शुरू करें। माइक से ऐसा लगा दे। ये लो। आपका धन्यवाद है सभी का जो हैदराबाद के प्रेस क्लब में हमको बुलवाया। आए सभी का, प्रेस का, जो अपने साथी यहाँ पे एसकेएम के आए उनका, और जिन्होंने ये मीटिंग यहाँ पे बुलाई उसका, क्योंकि मुद्दे जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, जो किसानी का मुद्दा है, वो पूरे देश को पता है। जो लोग यहाँ से नहीं भी गए, वे प्रेस के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से उनको जानकारी सब है कि दिल्ली में चल क्या रहा है। उनको सबको जानकारी रहती है। देखो वहां का जो 1 साल का पूरा घटनाक्रम हुआ, जब 11 दौर की बातचीत भारत सरकार से हुई, वो हमेशा जब भी बातचीत होती थी तो 4 उस टाइम के बड़े इशू थे। पहला था कि 3 काले कानून, उसी के साथ में था एक पुरालिका, जो राइस की वेस्टेज होती है, उसको जब जलाते थे तो कहते थे कि इससे पोल्यूशन निकलता है। दूसरा एक बिजली अमेंडमेंट बिल 2020 और एमएसपी, ये 4 बड़े इशू थे वहां पे। जब कई दौर की बातचीत हुई और 3 काले कानून वापसी पे उन्होंने बात नहीं करी, तो उन्होंने कहा कि जो इशू हमारे हैं हम उन पे कुछ पे बातचीत कर शुरू करते हैं। तो 2 इशू पे फाइनल बात हुई, पोल्यूशन और बिजली अमेंडमेंट बिल। उन्होंने कहा कि ये हम वापसी ले लेते हैं। और जैसे ही हम बाहर निकल के आए तो प्रेस के लोगों ने सबके माध्यम से ये बात हुई कि सरकार ने 4 डिमांड में से 2 डिमांड मान ली। अब 3 बिल रह गए और एमएसपी गारंटी कानून। फिर जब कई दौर की बातचीत हुई, फिर उनसे बात हुई कि आप एमएसपी पे गारंटी कानून दे दो। उन्होंने कहा कि अभी नहीं, तो हमको इसको कहा छोड़ दो आप, और 3 कानूनों को छोड़ दो और एमएसपी पे हम बातचीत कर लेते हैं। तो उनका ये साफ जवाब था कि 3 कानूनों पर जब तक बातचीत नहीं होगी हम एमएसपी पे बात करेंगे ही नहीं। तो फाइनल 22 जनवरी को यह हुआ कि पहले 3 कानूनों के बारे में पता करेंगे, बताएंगे, और एमएसपी उसका बाद का इशू रहेगा। और 22 जनवरी के बाद में आज तक भारत सरकार ने हमारे से कोई बातचीत नहीं करी। अब ये 19 तारीख में एक कानून वापसी लेने की उन्होंने बात करी, लेकिन अभी हमारा इशू 3 बिल के साथ में अब जो इशू है हमारा एमएसपी, जो 4 डिमांड में था, जो 750 लोग की डेथ हुई उनका कंपनसेशन, उनका एक शहीद स्मारक बने, और भारत सरकार एक कमेटी बनाए जो और इशू हैं जो कंटिन्यू भारत सरकार से बातचीत करनी है, उस पर वह कमेटी बातचीत करती रहे। बिजली अमेंडमेंट बिल है, दूसरा एक दूध की एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं वे, पेस्टिसाइड बिल है, बैंकिंग वाला मामला है, केसीसी कार्ड का मामला है। जो भी भारत सरकार से और मसले होंगे
उसके लिए एक कमेटी, ये तय हुआ था कि एक कमेटी बनाएंगे और समय समय पर भारत सरकार और संयुक्त मोर्चे के लोग उस कमेटी से बातचीत करते रहेंगे। लेकिन अभी जब हमने चिट्ठी लिखी, एसकेएम ने चिट्ठी लिखी उनको 4 दिन पहले, तो उनका कोई जवाब अभी नहीं आया। वो एमएसपी पे कोई बातचीत करना नहीं चाहते, क्योंकि एमएसपी पे अगर कानून बनेगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। वो चाहे देश का किसान हो, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना, आंध्रा, कहीं पे भी है। और अभी तो हमने ये कहा कि जो 23 फसलें हैं आप जो है उसी पे ही बना दो। अगला तो हमारा ये है कि दूध पे भी चाहिए हमको, ऑल क्रॉप्स पे एमएसपी चाहिए, वेजिटेबल्स है उस पे भी चाहिए, हमको सी फूड पे भी चाहिए। और देश में आंदोलन ना हो तो आंदोलन पे एलिगेशन लगाए गए, बहुत आंदोलन के लोगों को हताश करने की बात करी गई, उनको तरह तरह के एलिगेशन से नवाजा गया। हमने वो सब झेल ले। आज भी प्रधानमंत्री जी सब ये कहते हैं कि हमने बात मान ली, अब वापसी चले जाओ। एमएसपी हमारा पहले भी इशू था, आज भी हमारा इशू है। और हम जब तक एमएसपी ये सारी चीज़ें नहीं होगी, अभी 27 तारीख को फिर हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, अगली रणनीति हम उसमें तय करेंगे। 26 तारीख को हमारा हर मोर्चे पे हमारा प्रोग्राम है, देश की राजधानियों पे प्रोग्राम हमारा प्रदर्शन रहेगा। और 29 तारीख को जो रास्ते दिल्ली के खुले हुए हैं उन रास्तों पे को हम 1000 लोग ट्रैक्टरों के साथ में उन रास्तों पे को जाएंगे। 60 ट्रैक्टर होंगे, 30 ट्रैक्टर गाजीपुर बॉर्डर से और 30 ट्रैक्टर टिगरी बॉर्डर से। अभी वहाँ पे बहुत जगह मोर्चे लगे हुए हैं, वहाँ बहुत टोल नाकू पे मोर्चे हैं। और दिल्ली के चारों तरफ वहाँ पलवल, शाहजहाँपुर, डासा, टिगरी, सिंघू और गाजीपुर, अभी 6 बोर्ड रुपए, 6-7 बोर्ड रुपए अभी वहाँ पे चारों तरफ को दिल्ली के किसान बैठा हुआ है। बहुत कभी कभी खबरें चल जाती है कि किसान उठकर चला गया, ना वहाँ से किसान उठकर जाएगा, ना भी किसानों की कोई प्लान है, क्योंकि पूरे देश के किसानों को इस मोर्चे का समर्थन है, समर्थन करते हैं इस मोर्चे को। तो ये हमारे इशू है। यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे भी हमने हैदराबाद में आए तो अपनी बात रखी। यहाँ का एक किसानों की बड़ी समस्या यहाँ पे आई कि पैडी उनकी खरीद नहीं हो रही। तो ये लड़ाई तो वही है कि जो दिल्ली में एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो यहाँ पे भी उसी रेट में खरीद होगी। दूसरा एक यहाँ के किसानों की समस्या है कि जो गोलकुंडा किला है, किले के अंदर की कुछ जमीन जो किसान परिवार उसको जोतते थे और कई सौ वर्षों से उस पर वे काबिज हैं, वो जमीन गोल्फ कोर्स के लिए ली गई सरकार द्वारा और उनसे एक एग्रीमेंट किसानों से हुआ कि हम उसके बदले में उसी रेंट की दूसरी जगह जमीन उन किसानों को देंगे। एक समझौते के आधार पे वो जमीन उन किसानों को नहीं दी गई, वो भी एक सवाल है। उसमें हमको पास में जो लेटर है वो हमको मिला है उन किसानों का, और हम इस पे कवरिंग लेटर लगा के अपनी तरफ से, मोर्चे की तरफ से एक कवरिंग लेटर लगा के यहाँ की सरकार को हम वो भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद। अभी मित्तल साहब हैं और हैं, वे सब लोग आप एक बार वो दे लें, फिर जिसका जो भी क्वेश्चन होगा, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप जिससे भी करना चाहोगे वो उसको जवाब दे देगा। एक बार 5-5 मिनट 3-4 लोग हैं, एक बार बोल लें। धन्यवाद। साथियों, संयुक्त किसान मोर्चे की जो एमएसपी की मांग थी वो इन 3 कानूनों से बहुत गहराई रूप से जुड़ी हुई थी। जब डब्ल्यूटीओ ने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पे ये कहा था कि किसानों से सरकारी खरीद बंद की जाए और राशन व्यवस्था बंद की जाए, ये 3 कानून डब्ल्यूटीओ के कहने पे ही अमल किए गए हैं। और ये बड़ी बड़ी जो एग्रो प्रोसेसिंग कंपनीज़ हैं, जो फूड ग्रेन का प्रोसेसिंग करती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीड जायंट्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं,
उन सब की ये मांग थी कि ये एग्रीकल्चर का सारा प्रोसेस बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले किया जाए। इसी के तहत ये 3 कानून लागू हुए थे। तो किसानों की आमदनी ख़त्म करने का सवाल और राशन ख़त्म करना, सरकारी खरीद ख़त्म करने का सवाल इन 3 कानूनों से जुड़ा हुआ था। और भारत सरकार ने भी जब इसको लागू किया तो भारत सरकार ने साफ कहा कि हम किसानों की आमदनी 2 गुना करने जा रहे हैं। यानी उसको पता था कि किसानों की आमदनी ख़त्म हो रही है। ये बात उसके संज्ञान में थी कि खेती संकट में रही है। नव उदारीकरण की नीति के दौर में किसान कर्जे में फंसते गए हैं। 17 से 18 हज़ार किसान हर साल आत्महत्या करते रहे हैं। इन सारी बातों को हल करने के नाम पे जो मोदी सरकार बनी थी, उसने जब ये कानून लागू किए कोरोना लॉकडाउन पीरियड में, तो उसने ये बात कही कि हम किसानों की आमदनी 2 गुना कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि मोदी जी के मन में भी ये दोनों बातें जुड़ी हुई थी और किसान आंदोलन के के मन में भी ये बातें जुड़ी हुई थी। इसलिए अगर वो ये कह रहे हैं कि वो एक हिस्सा पूरा करेंगे, ये जो मांगे हैं, जो